नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। अगर मैं कहूं कि हाईवे पर आपकी सुरक्षा करने वाला बैरियर स्टील का नहीं बल्कि बांस का भी हो सकता है, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। लेकिन नागपुर में वैज्ञानिकों ने बांस को नई टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा रूप दिया है कि अब वही बांस सड़क सुरक्षा से लेकर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तक में इस्तेमाल हो रहा है। यानी जंगलों में उगने वाला ये बांस अब इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नई कहानी लिख रहा है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरे हाथ में दिखने वाला ये साधारण सा बांस का टुकड़ा शायद आपको लगे कि ये जंगल में उगने वाला कोई साधारण सा पौधा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नागपुर के नेरी कैंपस में यह एक बड़े इनोवेशन का कारण बन रहा है। तेज रफ्तार से दौड़ती ये सड़कें, हर पल गुजरती गाड़ियां और उनके बीच खड़ा ये लंबा सा बैरियर। पहली नजर में ये किसी आम हाईवे बैरियर जैसा ही लगता है, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखें तो एक दिलचस्प सच सामने आता है। ये बैरियर स्टील या लोहे का नहीं, बांस का बना है। जी हाँ, वही बांस जो कभी जंगलों और गांवों की पहचान हुआ करता था, आज वही तेज रफ्तार हाईवे पर लोगों की जिंदगी की हिफाजत कर रहा है। नई इंजीनियरिंग और खास ट्रीटमेंट के बाद बांस से तैयार किए गए ये क्रैश बैरियर दुर्घटना की स्थिति में गाड़ी के झटके को कम करने में मदद करते हैं। तो ये जो क्रैश बैरियर हाईवे पे आजकल लग रहे हैं, वो क्रैश के इम्पैक्ट को किस तरीके से रोकते हैं? एक्चुअली बांस एक फ्लेक्सिबल है, ये मेटल की तरह उतना सख्त नहीं है और उसके ऊपर एचटीपी कोटिंग है उसके लाइफ की ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो जैसा ही कोई इम्पैक्ट होता है तो बांस फ्लेक्सिबल होने के कारण जो भी इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट को वो अपने उसमें मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है और इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन बांस पर रिसर्च सिर्फ सड़क सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नागपुर में स्थित CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी में वैज्ञानिक बांस की अलग अलग प्रजातियों पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। मकसद ये समझना है कि बांस पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो बांस जो होते हैं उनको वेस्ट लैंड पे, डिग्रेडेड लैंड पे, फ्लाई ऐश डंप पे और जो कंटेमिनेटेड एरियाज हैं उस पे बांस को लगाता हूँ। और जो इंडस्ट्री धूल जो डस्ट को स्प्रेड करती हैं, डस्ट को रोकने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करता हूँ मैं इंडस्ट्री पे। तो ये 6 महीने में डस्ट भी रोक देती हैं, प्लस जो सरफेस इरोजन है उसको रोक देती है बांस। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे युवा रिसर्चर्स से जो इस इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर कौन से बाम्बू में कौन सी स्पीसीज़ में पर्टिकुलर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है और उसको बाइंड करने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो कौन से ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हम एनालाइज करके सर बताते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा बाम्बू क्रैश बैरियर के लिए अच्छा है और उसके बाद में हम सजेशन देते हैं। दरअसल बांस सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक पूरी ग्रीन इकोनॉमी की नींव भी बन सकता है। आज बांस का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, पेपर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और कई सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में बढ़ता जा रहा है। इससे न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है तो ये बांस के संबंध में बहुत ही रीच इस प्रकार का एरिया है और हमारे कई जिलों में बांस की नेचुरल तौर पे और आज लोग किसान भाई भी आजकल बांस लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बड़े उद्योगों में जैसे कि बांस से कागज़ बनता है तो पेपर मिल्स है हमारे यहाँ पर, या उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बांस जा रहा है जिससे फर्नीचर बन रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स वस्तुएं बन रही हैं, कॉटेजेस बन रहे हैं, कई प्रकार के खिलौने बन रहे हैं। और तीसरी फिर हम लोग छोटा मोटा जो बांस रहता है तो खेती के लिए बहुत काम आता है बांस में। एक समय था जब बांस को सिर्फ जंगलों और गांवों तक सीमित एक साधारण संसाधन माना जाता था, लेकिन आज वही बांस रिसर्च, टेक्नोलॉजी और ग्रीन डेवलपमेंट की नई कहानी लिख रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक बांस के जरिए तैयार हो रहे ये समाधान ये बताते हैं कि अगर सोच और विज्ञान साथ चले तो प्रकृति ही भविष्य का सबसे मजबूत आधार
बन सकती है।